अब खबर गरियाबंद से। यहां निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्चे को पेट दर्द और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। आनंद फानन में उचित इलाज के लिए बच्चे को रायपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने वापस आकर बच्चे को उसी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पहले उसका इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने एसडीएम से इस पूरे मामले की शिकायत दी और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमने बॉडी रखा, फिर भी हमने लिया। क्यों लिया? क्योंकि संदेह मतलब उनको लग रहा है अचानक मौत हुई है, तो जो अचानक घटनाएं घट रही हैं तो उसमें हमको लेना ही है। हम उनको उनके कंसेंट लिए हैं, उनकी सहमति लिए हैं, उसके बाद लिखित में हमने ये किया है कि भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराना चाहते। बोले हम नहीं कराना चाहते। उन्होंने एक 13 वर्षीय बच्चे का इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी लिखित में दी है। उस जानकारी के आधार पर मैंने नोटिस जारी की है डॉक्टर सोनी को। पीएम न करवाना ही अपने आप में संदेहास्पद मामला बनता है। मासूम प्रिंस की मौत आखिर कैसे हुई है, ये संदेह के घेरे में है और संदेह के घेरे में ही ये हॉस्पिटल आ जाता है। ये सोनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है अभनपुर का, और यहाँ जो है प्रिंस के पिता ने एक शिकायत दर्ज करवाई इनके खिलाफ कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी 13 साल के बेटे की मौत हो गई। इतना ही नहीं, जबकि मौत हुई तब यहाँ 100 रखा गया और पीएम तक नहीं करवाया गया। इस वजह से पिता के दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर उसके बेटे की मौत क्यों और कैसे हुई, क्योंकि उस दौरान पिता जो है वो बाहर था, लेकिन मजबूर परिवार क्या करे। उन्होंने तो यहाँ इलाज कराने लाया था, लेकिन यहाँ से रिफर कर दिए, रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ मौत हो गई। लेकिन यहाँ उसके शव को रखा गया है, जो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पिता ने इसकी शिकायत थाने से लेकर एसडीएम और बीएमओ से की है, लेकिन बीएमओ ने तो कोई साफ सुथरा जवाब नहीं दिया। लेकिन एसडीएम का कहना है कि ये संदेह को पैदा करता है और ये संदेहास्पद मौत है। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। वहीं यहाँ के डॉक्टर द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाता है और बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि बेटे की मौत होती है तो पिता और उनके परिजनों पर क्या गुजरती है, और एक परिवार जो है इस पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बहरहाल देखने होगा कि ऐसे निजी हॉस्पिटलों पर क्या कुछ कार्रवाई होता है या फिर अधिकारी कुंभकर्णी नींद में ही सोकर तमाशा देखेगी। बहरहाल पिता अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अभनपुर से शेख इमरान। और बढ़ते आगे, जगदलपुर में मौसम का मिजाज बदला और यहां तेज बारिश हुई। वहीं मुंगेली में भी झमाझम बारिश हुई और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फौरी तौर पर गर्मी से ये राहत है। हालांकि अब मानसून की विदाई का वक्त आ गया। जगदलपुर में बारिश के चलते मुंगेली और जगदलपुर की तस्वीरें हैं ये। अचानक से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। एक और सिस्टम एक्टिव है और ये सिर्फ कुछ वक्त तक के लिए एक्टिव है। मानसून की लगभग विदाई हुई और विदाई वाली बारिश भी आप इसे कह सकते हैं। और जाते हुए मानसून भिगो कर जा रहा है। ललित, मुंगेली और जगदलपुर से तस्वीरें सामने आई। हालांकि आज भी कई जगह मौसम कुछ ऐसा बन रहा है जिससे कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, पूर्वानुमान जताया गया है। कोरबा में शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश को लगाए 11 किलो का जो लड्डू है वो 1.25 लाख रुपए में महिला एस बालानागु ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर अपने नाम किया। आपको बता दें, पिछले 25 सालों से शिवाजी नगर के तेलुगु मोहल्ले में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होती है। बप्पा को 11 किलो 11 ग्राम के लड्डू का भोग लगाया जाता है और इस बार 1,25,000 रुपए में बिका है। दरअसल यहां मन्नत पूरी होने के बाद लोगों की तरफ से ये भोग लगाया जाता है। शुद्ध घी और सूखे मेवे से बने लड्डू का भोग लगाया जाता है और इस लड्डू की नीलामी की जाती है। प्रतिमा विसर्जन के दिन पहले बोली लगाई जाती है। दरअसल पिछले साल भोग लगे लड्डू की जो कीमत थी बोली में वो 76,000 रुपए से ऊपर पहुंची थी और इस बार 1,25,000 तक ये कीमत पहुंची है।
और खबर राजनांदगांव से, जहां गणेश विसर्जन के मौके पर झांकियां निकाली गई थीं और यहां परंपरागत रूप से पिछले 70 सालों से झांकियों का आयोजन किया जाता रहा है। झांकी में डीजे की धुन पर हजारों युवा थिरकते नजर आए। अलग अलग थीम पर करीब 35 झांकियों को पेश किया गया। रंग बिरंगे लाइट्स और झांकियों ने मनोरम दृश्य पैदा कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राहुल नहीं। बैतूल में लिफ्ट देने के बहाने युवती से छेड़छाड़, विरोध करने पर चाकू से किया हमला। घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दुर्ग में सीजीपीएससी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली शव यात्रा, पुतला दहन का भी किया प्रयास। युवाओं के साथ धोखे का लगाया आरोप। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली हिर्रे सपना की मौत, नक्सली कैंप में चल रहा था इलाज। बुधवार को मुठभेड़ में हुई थी घायल। दुर्ग में सूरज साहू हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने विधायक अरुण वोरा के निवास का किया घेराव। कुछ दिन पहले हुई थी सूरज साहू की हत्या। जगदलपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लाखों की चिरान लकड़ी के साथ पिकअप जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। धमतरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में लिए 18 आरोपी, चाकू और नशे का सामान भी बरामद। बलौदा बाजार में 12 मवेशियों को महानदी में फेंकने का वीडियो आया सामने। ट्रैक्टर में भरकर मवेशियों को महानदी में फेंका गया। मामले की जांच के लिए जनपद पंचायत के सीईओ ने बनाई टीम। अंबिकापुर में भालू ने महिला पर किया हमला, धान की फसल देखने गई थी महिला। घायल महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। अंबिकापुर पुलिस का बड़ा खुलासा, पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। शराब के नशे में पत्नी की बेरहमी से की थी पिटाई, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बलरामपुर के कोटराही बबनीपारा में हाथियों का उत्पात, 18 हाथियों के दल ने मचाया उत्पात, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। ओरछा में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने पति की मुक्कों से की पिटाई, वीडियो हो रहा वायरल। श्योपुर में रफ्तार का कहर, बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बड़वानी से शर्मनाक तस्वीर आई सामने, गर्भवती महिला को झोली में लेकर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। लंबे समय से ग्रामीण सड़क और पुल की कर रहे हैं मांग। अक्टूबर में जल्द मिलेगी लाडली बहनों को राशि, 10 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर को मिलेगा पैसा। शहडोल कार्यक्रम में सीएम डालेंगे लाडली बहनों के खाते में राशि। खंडवा में सजा बागेश्वर धाम का दरबार, हरसूद में बाबा बागेश्वर की हुंकार, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाबर का नहीं रघुवर का देश। भोपाल में बीजेपी का वॉर रूम बनकर तैयार, निजी बिल्डिंग में बनाया गया वॉर रूम, मीडिया सेंटर के नाम से जाना जाएगा वॉर रूम। चुनाव से जुड़ी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर।